अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शोबिज़ एक ऐसी दुनिया है जिसमें काम करने की ख्वाहिश बहुत सारी लड़कियों को होती है, क्योंकि इस चमकती दमकती दुनिया में शोहरत के साथ साथ पैसा भी बहुत मिलता है। और जिस फील्ड में पैसा और शोहरत एक साथ मिल रहे हों, उसमें काम करने की ख्वाहिश आखिर किसको नहीं होगी। और फिर ऐसी बहुत सारी लड़कियां जिनका ताल्लुक अमीर और गरीब घरानों से होता है, लेकिन दिखने में बहुत ही हसीन और खूबसूरत नजर आती हैं, उनको वो कोऑर्डिनेटर्स जिनको हर वक्त अपने शिकार की तलाश रहती है, सुहाने ख्वाब दिखाकर शोबिज़ की दुनिया में ले जाते हैं, जिसके बारे में अक्सर लड़कियां नहीं जानती होती कि जिस फील्ड का उन्होंने पैसे और शोहरत के चक्कर में इंतखाब किया है, वहीं उसी फील्ड में जहां हजारों लोग अच्छे हैं, वहीं लाखों लोग ऐसे भी हैं जो हुस्न और जिस्म परस्त भी हैं। और बहुत सारी लड़कियों को बड़ी फिल्म और ड्रामे में चांस देने के चक्कर में उनकी इज्जतें तक लूट ली। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन बड़ी सेलिब्रिटीज की जुबानी ये बातें सुनवाऊंगा कि शोबिज़ में काम हासिल करने के लिए क्या जिस्म का सौदा करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लड़कियां ख्वाहिश रखती हैं शोबिज़ में आने के लिए, वो इस वीडियो को देखने के बाद फैसला करें। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे कि अरीबा हबीब का इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि अरीबा हबीब ने अपने शोबिज़ कैरियर का आगाज मॉडलिंग से किया था और कहते हैं कि किसी भी बड़े फैशन शो में रैंप वॉक करने के लिए आपको बहुत कुछ लुटाना पड़ता है, क्योंकि सबसे फर्स्ट रो में बैठे बड़े बिजनेसमैन किसी भी डिजाइनर का ड्रेस देखने नहीं बल्कि मॉडल्स के जिस्म देखने के लिए आए होते हैं, और वो एक नॉर्मल से ड्रेस को लाखों रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर वो ड्रेस उनकी फेवरेट मॉडल ने पहना हो। तो देखिए और सुनिए अरीबा हबीब का इस बारे में क्या कहना है। हाँ, ये बात है, ऑब्वियसली पूरी दुनिया में मानी जाती है कि ये चीज है कास्टिंग काउच, बट आई थिंक दिस कास्टिंग काउच थिंग इज इन एक्टिंग आल्सो, इज इन ड्रामा, एक्टिंग, मूवीज। आई थिंक मूवीज मुझे लगता है ज्यादा है, उससे बचा ऐसा जाए कि तो पहली बात हमारे यहाँ एक चीज होती है, डेस्परेट ना हो जाए ना काम के लिए कि ये मुझे चाहिए, ये तो मुझे, अब मैं इसके लिए कुछ भी कर लूंगी या कर लूंगा, नहीं, अगर वो आपको मिलनी है ना आपको देंगे। नेक्स्ट है सारा खान। सारा खान को हम शुरू से ही देखते आए हैं कि वो हमेशा से डिसेंट और सोबर कपड़े पहनती हैं, और इनकी खूबसूरती के साथ साथ उनकी इन बातों ने भी लाखों लोगों को उनका गिरविदा बना दिया। वो कहती हैं कि मैं कभी भी ऐसा लिबास नहीं पहनूंगी कि मेरे फैंस मुझ पर तनकीद करें। लेकिन जब वो शोबिज़ में शुरू में आई तो डायरेक्टर्स उनको किस तरह की ऑफर्स करते थे, जरा आप खुद ही सुन लें। हाँ, मैंने अपने दूसरे ड्रामे के अंदर अपने डायरेक्टर को थप्पड़ मार दिया था। असल में मार दिया था? असल में मार दिया था। वो मुझे फिल्म पे ले जाना चाहते थे और मैं नहीं जाना चाहती थी, तो वो मेरे पीछे पड़ गए, चलो ना चलना। फिर उन्हें जब मेरा हाथ पकड़ाना, फिर थप्पड़ तो बनता था। नेक्स्ट है आयशा उमर। आयशा उमर को हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मशहूर कॉमेडी ड्रामा बुलबुले से इन्होंने बहुत शोहरत हासिल की और आप लोगों ने इनके खूबसूरत के किरदार को बहुत ज्यादा पसंद भी किया। वो इस बारे में क्या कहती हैं, जरा खुद ही सुन लें। 15 साल पहले this happened when I entered the industry and मैंने किसी से I did not have the courage to talk to anybody about it. And मुझसे जो माहिर रासा, वो मुझसे मेरी बाप की उम्र के थे, हैं, अभी भी हैं, वो जिंदा हैं, और वो बड़ा पावरफुल आदमी थे। एंड बहुत सारी लड़कियां उनका टारगेट बन चुकी विक्टिम बनी। कोई बात नहीं करता था उस टाइम पे, तो कोई बात नहीं करता था। सोशल मीडिया भी नहीं था कि कोई बात करे, कहाँ बात करे, बिल्कुल आपस में ही कर। अब मैं आपको आयशा उमर के बारे में कुछ ऐसे हकाइक बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप काफी हैरान होंगे। आयशा उमर जब 1.5 साल की थी तब इनके वालिद का इंतकाल हो गया। तब इनका भाई भी बहुत छोटा था। इनकी वालिदा ने इनको पालने के लिए एक वैन खरीदी जिसमें वो स्कूल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करती थी। कि यूनिफॉर्म और बुक्स और ये चीजें भी अफोर्ड करना मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल होता था। अम्मी ने एक वैन ली और बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप भी करती थी, टीच भी करती थी। आयशा उमर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग का रुख किया और उनकी वालिदा ने इस बात पर काफी नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मैंने सारी जिंदगी मेहनत और मजदूरी कर कर आपको अच्छे स्कूलों में इसलिए नहीं पढ़ाया कि आप बड़ी होकर ये काम करें। तो उन्होंने कहा बेटा मैंने आपको इसलिए ग्रामर स्कूल में नहीं इतनी मेहनत से पढ़ाया कि आप ये करें। लेकिन फिर जब आयशा उमर को पैसा और शोहरत मिलने लगी तो उनकी वालिदा भी खामोश हो गई। फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि आयशा उमर सबसे ज्यादा वल्गर ड्रेसिंग करने लगी
लगी। तो दोस्तों ये थी वो सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपनी जुबानी बताया कि शोबिज में लड़कियों को काम हासिल करने के लिए गिव एंड टेक करना पड़ता है और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में काम हासिल करने के लिए आपको डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के सामने खुद को पेश करना पड़ेगा। मैं कभी भी किसी भी लड़की को ये मशवरा नहीं दूंगा कि वो शोबिज में आए, काम करें और स्टार बने, लेकिन ये बात याद रखें, अगर आप अपनी मर्जी से इस फील्ड में आना चाहती हैं, जैसे कि बहुत सारी टिकटॉकर्स टिकटॉक पे और बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया एप्स पर खुद को इतना बेहुदा पेश करती हैं कि लोग ये सोचते हैं कि ये कैसे एक शरीफ घराने से हो सकती हैं। याद रखें, जो भी लड़की इस तरह का काम करती है और उसके बाद वो समझती है कि मुझे इज्जत मिल जाएगी, मुझे शोहरत मिल जाएगी, तो याद रखें इस तरह के काम करने वाली लड़कियों को कभी भी इज्जत नहीं मिलती। बहुत सारी ऐसी स्टार्स हैं जिनके पास पैसा आ जाता है, घर भी आ जाता है, शोहरत भी मिल जाती है, लेकिन उनका अंजाम सिर्फ तन्हाई होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को इस काम को हासिल करने के लिए इतना पेश कर चुकी होती हैं कि उसके साथ कोई भी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं होता। याद रखें, जब पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ हो और जिंदगी में सुख ना हो तो क्या फायदा उन घरों का, उन चीजों का। वो जो चीजें आपको मिलती हैं कि ये घर है, ये पैसा है, ये शोहरत है, लेकिन आपके घर में सुख ना हो, आपका साथ देने वाला कोई ना हो, तो फिर उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती। अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारें कि इज्जत मिले। पैसा, शोहरत, दौलत कोई मायने नहीं रखती। मेरी बातें अगर आपको समझ आ गई तो इन पर अमल जरूर कीजिएगा, और जो लड़कियां शोबिज में आना चाहती हैं इस तरफ मत आइएगा। अपना ख्याल रखें और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।